तो हेलो, नमस्ते, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल मून मास्टर पे। तो दोस्तों, सोलर सिस्टम के बारे में तो हम सब ने बचपन से ही बुक्स में पढ़ा हुआ है और हमें ये भी पता है कि हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 ग्रह हैं। तो चलिए आज आपको इसी वीडियो के माध्यम से उन 8 ग्रह के बारे में कुछ और जानकारियां प्रदान करते हैं। तो सबसे पहला ग्रह है जो हमारे सूर्य के पास है, वो है मरकरी। मरकरी सबसे ज्यादा पास वाला ग्रह माना जाता है और इसका कोई उपग्रह नहीं है। जैसे हमारे धरती का मून है, तो मरकरी एक ऐसा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है और इसका वातावरण बहुत ही पतला होता है दोस्तों। इसके वातावरण में हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम गैस पाई जाती है। तो मरकरी के बाद दूसरा ग्रह आता है दोस्तों वीनस। इस ग्रह को सबसे ज्यादा गर्म ग्रह भी माना जाता है। आप सोच रहे होंगे कि मरकरी सबसे पास है सूरज के तो वो सबसे गर्म होगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। मरकरी के बाद वीनस आता है और वीनस का टेम्परेचर 465 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और इसे हमारे धरती का बहन भी माना जाता है, क्योंकि इसका जो आकार है तो वो धरती से बहुत मिलता जुलता है और इसके वातावरण में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, जिसके कारण यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड उत्पन्न होती है। तो मरकरी के बाद आता है हमारा अर्थ। अर्थ में तो हम सब रहते हैं और ये हमारा घर है और पूरे ब्रह्मांड में अभी तक केवल अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे जीवन संभव हो पाया दोस्तों। तो अर्थ के बारे में तो आप सबको खुद ही बहुत ज्यादा जानकारियां प्राप्त है। तो अब चलते हैं इसके आगे की ओर। तो अर्थ के बाद आता है दोस्तों मार्स। मार्स को लाल ग्रह भी माना जाता है क्योंकि इसकी जो सतह है वो लाल रंग की दिखाई जाती है और मार्स पे बहुत सारे हमारे धरती के मिशन भी हो चुके हैं, आपको पता ही होगा। तो मार्स पे पानी की भी लगभग संभावनाएं हैं क्योंकि यहाँ बहुत ही गहरी गहरी घाटियां पाई गई हैं जो कि अभी तो सूख चुकी हैं, लेकिन माना जाता है कि पहले वहाँ पानी हुआ करता था। तो मार्स मार्स पे ऐसा हो सकता है कि आगे चल के जीवन संभव हो पाए और मार्स के 2 उपग्रह हैं दोस्तों। और मार्स के बाद आता है जुपिटर। जुपिटर को हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है और इसके 79 उपग्रह हैं दोस्तों। और इसके सारे उपग्रह में से एक उपग्रह ऐसा है जो कि हमारे बुध ग्रह से भी बड़ा माना जाता है। और जुपिटर में एक ऐसा तूफान है जिसे द रेड स्पॉट बोला जाता है, जो कि बहुत ही करोड़ों सालों से लगातार चल रहा है और आगे कब तक चलता रहेगा ये भी पता नहीं। जुपिटर के बाद आता है सैटर्न। सैटर्न के बारे में तो आपको पता ही होगा, यह अपने रिंग के लिए बहुत फेमस है क्योंकि इसकी रिंग जो है इसकी सुंदरता और बढ़ा देती है दोस्तों। और इसमें अभी तक टोटल 85 नॉन उपग्रह मिले हैं और इसके बाद भी कितने हो सकते हैं ये अभी पता नहीं चल पाए। और सैटर्न का एटमॉस्फेयर मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना हुआ है दोस्तों। सैटर्न के बाद आता है यूरेनस। यूरेनस हल्का हरे और नीले रंग का ग्रह है दोस्तों और ये अपने एक्सिस पे 98 डिग्री झुका हुआ है। और यूरेनस के अभी तक 27 उपग्रह पता चल पाए हैं, इसके बाद भी कितने हो सकते हैं ये अभी हमें जानकारी प्राप्त नहीं। और हमारे सोलर सिस्टम का सबसे लास्ट और सबसे दूरी वाला ग्रह है नेपच्यून। ये सूर्य से सबसे दूरी पे स्थित है दोस्तों, इसलिए यहाँ का वातावरण बहुत ही ठंडा होता है और यहाँ का वातावरण मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैस से बना हुआ है। और इसके टोटल 14 उपग्रह हैं जिनमें से सबसे बड़ा है ट्राइटन। तो दोस्तों, ये सभी उपग्रह हमारे सोलर सिस्टम में एक अपनी अलग पहचान बनाते हैं और सारे का एटमॉस्फेयर अपना अलग अलग है, लेकिन सब में से केवल धरती एक ऐसा प्लेनेट है जिसपे लाइफ पॉसिबल है, जहाँ पे हम अभी रह रहे हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बाकी अगला वीडियो जल्दी आएगा। जय श्री राम।